एक सुरक्षा गार्ड हर दिन पार्क में बिना परिचय वाली मुलाकातों के लिए जाता था। उसके पैरों के पास एक तेज आवाज वाला यंत्र रखा होता था और वह नए साल पर घर ले जाने के लिए 400 युआन प्रतिदिन की दर से एक नकली प्रेमिका किराए पर लेने के लिए दृढ़ था। रास्ते से गुजरती युवतियां इस प्रस्ताव को ठुकरा देती थीं, लेकिन अमीर आंटियों की एक भीड़ उस भूमिका को पाने के लिए लड़ती झगड़ती थी और 5 घरों तथा 6 अच्छी गाड़ियों के वादे भी करती थी। वह इतनी कसकर घेर लिया गया था कि वह निकल नहीं सकता था। उसी समय एक घर घर सामान पहुंचाने वाली लड़की आई और उसने 300 युआन प्रतिदिन के लिए उसकी नकली प्रेमिका बनने की पेशकश की। उसने उसे तुरंत चुन लिया, अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और चला गया। जैसे ही वह चला गया, आंटियों ने उस लड़की को पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। तभी राजधानी के 4 बड़े घरानों के मुखिया एक साथ आए, झुके और उसे सबसे अमीर महिला कहकर संबोधित किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह पूरे देश की सबसे अमीर थी। इससे कुछ समय पहले शासक ने विजयी होकर लौटे राजा को इनाम देने के लिए उसकी शादी उसी राजा से तय करने का निर्णय लिया था। इस थोपे गए विवाह को ठुकराने के लिए उसने खुद को सामान पहुंचाने वाली के रूप में छिपाया और एक नकली प्रेमी ढूंढ लिया। फिर भी उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिस नकली प्रेमी को उसने चुना था वह वास्तव में वही राजा था जिसे शासक उसके लिए चाहता था। उसी समय उस पर भी दबाव था, क्योंकि उसके पिता वर्षों से उसे शादी के लिए मजबूर कर रहे थे। इसलिए उसने पैसे देकर एक नकली प्रेमिका किराए पर लेने का फैसला किया। अगले दिन वह उसे गांव वापस ले गया। तभी एक पड़ोसी आंटी ने बताया कि उसके पिता को लोगों के एक समूह ने पीटा है। वह अपनी छोटी बिजली वाली 2 पहिया गाड़ी पर झपटकर घर के भीतर घुसा और बदमाश को सीधा टक्कर मारकर दूर उड़ा दिया और उसके पिता ने सब सह लिया। उस पल ने उसे यह एहसास कराया कि जिद्दी मकान वाला वास्तव में उसी के पिता थे। वह बचपन से ही ऊंची इमारतें बनवाने का सपना देखती आई थी, लेकिन वह जगह छोड़ने को तैयार नहीं था और उसके लोगों ने हिंसक ध्वस्तीकरण कर डाला। जब उसे पता चला कि यह सब उसी की उपलब्धियों से जुड़ा था, तो शासक द्वारा तय की गई मंगेतर के प्रति उसकी असंतुष्टि और बढ़ गई। उसने उस महिला के बारे में तिरस्कार के साथ बात की, जिसे वह कहता था कि वह नहीं जानता, जिससे वह शर्मिंदा हो गई और उसने अपनी पहचान उजागर न करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद उसके पिता ने नए साल से पहले उनकी शादी जल्दी कराने का फैसला कर लिया। उसने कहा कि वे इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे, लेकिन बूढ़ा आदमी भड़क उठा, खून की उल्टी की और बेहोश हो गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसे बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है और उपाय था शुभ लग्न वाला विवाह, जिससे उसके चेहरे पर घृणा झलक आई। उसने उसे बाहर ले जाकर विनती की कि वह नकली शादी का आयोजन करने में मदद करे। उसने अनिच्छा से सहमति दी, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि यह केवल नकली शादी है, जबकि उसने कहा कि उसे उसमें रुचि नहीं है। भावनात्मक टकराव तीखा होता गया। जब वे अस्पताल के कमरे में लौटे और उन्होंने बताया कि वे शादी करेंगे, तो बूढ़ा आदमी तुरंत फुर्तीला हो गया, जिससे साफ हो गया कि उसने और डॉक्टर ने मिलकर उन्हें फंसाया था। इससे पहले कि वह कुछ भी रद्द कर पाता, बूढ़ा आदमी बाहर दौड़ा और पूरे गांव को शादी की खबर सुना दी। अगले दिन उसने पूरे गांव को बुलाया और शादी करवा दी। शादी के बीच में ध्वंस कराने वाले घराने का युवक मालिक एक समूह के साथ घुस आया और एक समझौता पत्र लेकर धमकी देने लगा। उसने मना कर दिया जब तक कि सबसे अमीर महिला खुद बाहर आकर उससे बात न करे। बात को बिगड़ने से रोकने के लिए उसने अपनी पहचान छिपाना बंद किया और बताया कि वही है जिसे वे देखना चाहते हैं, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसने भी उसे दखल न देने को कहा। युवक मालिक ने वहीं पर उसे संपर्क करने का फैसला किया, हाथ धोए, फोन की बातचीत का दृश्य पर्दे पर दिखाया और उसके चित्र की ओर झुककर बड़ा प्रणाम किया।